और अनुपम खेर, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन हिज एक्टिंग स्किल, और वो अपने पॉलिटिकल टेक्स की वजह से भी लोगों के बहुत प्रिय और अप्रिय रहते हैं, बट बहुत मूविंग एक्टिंग की है उन्होंने, मतलब है ना। और आप कितने भी उपमान और रूपक खर्च कर दो, जो उस फिल्म का सबसे बड़ा हासिल है अगर एक्टिंग के उस पर देखें तो अनुपम जी ने मतलब लिटरली जिया है। मतलब वो समझ में आ रहा था कि यार ये आदमी ना एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब बीती है इस पे, वो वैसा वाला है जो जो पूरा शिव का मेटाफर है। तो इनफैक्ट मैं उसी पे बात करना चाह रहा था पहले। ये मेरे दिमाग की खामा ख्याली भी हो सकती है, पर शैव दर्शन का कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र रहा है। बौद्ध दर्शन कितनी संगतियां हुई हैं वहाँ पे, और स्पोर्ट मतलब जैक दरिदा को आज पूरी दुनिया जानती है। नागार्जुन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने स्फोटवाद का सिद्धांत दिया, वो सब कश्मीर में हुआ है। अभिनव गुप्त का मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्लोजिंग रिमार्क में अभिनव गुप्त का जिक्र आया। मतलब अभिनव गुप्त के बारे में तो पढ़ा ही जाना चाहिए हर नाट्य शास्त्र का जिक्र आया, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, मतलब एक लंबी है। और पल्लवी जी का किरदार जब बोलता है, वो पूछती हैं कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा नेता कौन है, तो बोलते हैं शेख अब्दुल्ला, एंड देन शी स्माइल्स विद दैट स्मर्क। एंड ललितादित्य पीठ के बारे में हम लोग नहीं जानते, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस कंट्री। ये जो नॉमेक्लेचर है, ये कितना कॉन्शियस था कि शैव दर्शन का केंद्र, शिव की आराधना का केंद्र, और उस बच्चे का नाम शिवा है, और वो वहां पे फिल्म क्लोज होती है। हमने कन्हैया कुमार और जेएनयू का पूरा वो केस देखा, और बच्चे का नाम कृष्णा है, उस स्टूडेंट लीडर का नाम कृष्णा है, जिसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि जो रेडिकल लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है उसने उसको मिसगाइड किया है। जेएनयू की जगह एनएलयू है। नहीं, उसका नाम जेएनयू ही था, वो सीबीएफसी के चक्कर में लास्ट मिनट पे एएनयू कर रहा। हाँ, वो तो वही मैं इसीलिए मैं अभी वो आइसा के तो झंडे दिख ही रहे हैं। आइसा एक कम्युनिस्ट पार्टी है इस देश में, सीपीआईएमएल, जिसने लेट 80s में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसके पहले नहीं करते थे, और उनके स्टूडेंट विंग का नाम आइसा है, जो कि जेएनयू में काफ़ी एक्टिव है। तो आइसा के झंडे दिखते हैं बैकग्राउंड में, माओ की और उन सब की तस्वीरें और वो सब पोस्टर दिखते हैं। तो ये जो प्रिमाइस पूरा आपने बनाया, शारदा नाम, सरस्वती की वहाँ पे आराधना की कितनी बड़ी परंपरा है, तो एक प्रोटैगनिस्ट का नाम, मदर का नाम शारदा है, ये सब, बट इज वेरी कॉन्शियस कि ये सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करे। ओ या इट वाज, सी मैं कई चीज़ें मैं सटल करता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। कुछ चीज़ें मैं ठीक है, अब जो दुनिया सोचे वो एक अलग है। एक क्या होता है कि अगर लोग जनरली अग्री नहीं करते हैं तो फिर वो आपके क्राफ्ट को भी छोटा कर देते हैं अपने दिमाग में। तो अगर आपको एक कोई सिंगर नहीं पसंद है तो आप उसका कितना भी अच्छा गाना हो, उसको अच्छा गाना नहीं मानेंगे। लेकिन मैं हमेशा से करता आया हूँ, ये मेरी हर फिल्म में था। ये कोई ऐसी मैंने फिल्म नहीं बनाई जिसमें कहीं एक सटल चीज़ ना हो, वो मैं अपने लिए करता हूँ, किसी के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ताशकंद फाइल्स में लड़की थी, आप श्वेता का आपने इंटरव्यू किया था, जी। वो एक दलित लड़की है उसमें, उसका नाम फुले है, रागिनी फुले। किसी ने नोटिस नहीं किया। वो सारे एक्टिविस्ट, फिल्म जर्नलिस्ट और सब लोग जो कहते हैं हिंदी फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट दलित क्यों नहीं होता है, उन लोगों ने लिखा है, फिल्म को आधा स्टार दे दिया था, ताशकंद फाइल को 0 स्टार दे दिया था, और उन तक ने नहीं नोटिस लिखा जो हर समय आर्टिकल लिखते हैं इस विषय में। ये मेरी अपनी खुराफात है, आप इसको क्रिएटिविटी बोलें, नुआंस बोलें। इस फिल्म में अगर आप नोटिस करें, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके नाम किसी हिंदू गॉड के ऊपर है। महेश, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, राधिका, इवन इसका नाम भी राधिका है, पल्लवी का। लड़के का कृष्णा है, शिवा है, शारदा कहता है मेरी माँ का नाम है। इसलिए कि मैंने जब इनके इंटरव्यू किया, मैं इतना, देखिए कश्मीर को मैं इसलिए जानता था, मुझे कालिदास और नाट्यशास्त्र और उपनिषद ये सब पता था, वहाँ अभिनव गुप्ता। लेकिन कश्मीर रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वी जो आज राइट विंग भी आप बोलते हैं, लोग कहते हैं अरे हमारी परंपरा, हमारा हेरिटेज, वो हेरिटेज कहाँ से आया, कहाँ है? 1000 साल तक, as he says, it was the Silicon Valley of first village, या 1000 साल तक सौरभ भाई, 1000 साल, 1000 years नॉन डुअलिज्म, मतलब शैविज्म, अद्वैता और बुद्धिज्म के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद एसेंस में बुद्धिज्म निकला। ये वर्ल्ड के किस सिविलाइजेशन में मिलेगा आपको? शंकराचार्य केरला से चल के गए होंगे, ऑब्वियसली फिल्म जैसे भी गए,
पर वो अल्टीमेटली गए तो वहां पे कश्मीर, क्यों गए भाई केरला छोड़ के? जिनको हम पंडित बोलते हैं, ये ऐसा थोड़ी कि वहीं पे पैदा हो गए थे, अलग कोई कौम थी और वहीं पैदा हो गई थी। ये तो भारत के जितने एक्सपर्ट्स थे, विद्वानों का विद्वानों का शारदा विद्यापीठ पढ़ने जाते थे। काशी विद्यापीठ वगैरह तो बाद में आए। अब नालंदा अगर जिंदा रह जाता तो नालंदा में भी आपको विद्वानों के बुद्धिस्ट फिलॉसफी और आइडियोलॉजी और जो है वो वहां पे बहुत मिलता, पर जल गया। शारदा विद्यापीठ भी अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया। हाँ, उसने जला दिया। तो कश्मीर जो है, जब मैं गया, मैंने कहा ओ माय गॉड, इतनी रिच जगह है, फूड, इतना फूड कमाल का डाइवर्स वहां पे था, अब नहीं है। कपड़े इतने डाइवर्स, अलग अलग रंग और दुनिया भर, इतनी वहां पे फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, एजुकेशन पे जोर। सरस्वती और शिवा का अगर कोई लैंड है सिंबॉलिज्म लेवल पे, मेटाफोरिकल लेवल पे, तो वो था। तो मैंने वो दो चीजें पकड़ी, शिवा और सरस्वती। इंडिया का कॉन्शियसनेस जो है वो शिवा और सरस्वती के बिना पूरा नहीं हो सकता, इन्हीं दो में बटा हुआ है पूरा का पूरा। पढ़ो, जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, वो सारा सरस्वती का ही देन है, वो चली आ रही है। जो म्यूजिक, हमारे जो रस हैं, हमारा जो लिटरेचर है, वो सब वहीं से चला आ रहा है। और दूसरा शिवा, एक फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक जो मेटाफर है, जिसको नोबेल लॉरेट्स, फिजिसिस्ट, सर्न सब लोग मानते हैं शिवा को। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में तो शिवा इज लाइक द कूलेस्ट पर्सन टू ओन, यू नो। तो जितने नोबेल लॉरेट्स हैं आजकल, अपनी बुक शुरू और खत्म शिवा से शुरू करते हैं। मोस्ट इंक्लूसिव फेलो। हाँ, जो भी बोलिए, इंक्लूसिव तो मुझे नहीं पता है वो सब, मैं वो जार्गन। अच्छा, हाँ, नहीं, इस वर्ड पे तो आपने मजे लिए हैं, तो आप इसलिए बच रहे हैं इस वर्ड को यूज करने से। तो इंक्लूसिव इसलिए नहीं यूज करता हूँ कि जो लोग इंक्लूसिव वर्ड यूज करते हैं वो कभी सवाल भी नहीं उठाते हैं कि कश्मीर में आज इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी क्यों नहीं है। तो इसलिए वो एक फेक वर्ड है। मैं इतना जानता हूँ, सबको वननेस, जो शिवा का कॉन्सेप्ट है, वननेस, एक आत्म जो शिवा का कॉन्सेप्ट है, वननेस। हाउ टू ट्रीट अदर्स, आंसर इज देयर नो अदर्स। जब कोई अदर ही नहीं है तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं फर्क की उसमें। वो जो फिलॉसफी थी मिसिंग है, कि कोई कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने अपना चेहरा ब्लू नहीं पेंट किया होगा, पर मैंने उसको इसलिए किया, मैं कैसे दिखाऊं शैविज्म, मैं कैसे दिखाऊं कि ये शिवा की फिलॉसफी लेके ये लोग इंडिया में आए। इसलिए उसको मैंने एक सिंबॉलिकली यूज किया, एक इमेजरी की तरह से यूज किया, ताकि वो लोगों के दिमाग में घुसे कि हम किस चीज के बारे में